अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है और आज से जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपना चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइज़र, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको मुफीद मशवरे और मुख्तलिफ मालूमात के बारे में जो है वो शेयर किया करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो मालूमात आपकी रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मुतल्लिक हो ताकि आपको उसका जो है सही तरीके से फ़ायदा हो सके। इस चैनल में इंशाल्लाह हम आपको आपके सेहत के मुतल्लिक, आपकी जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक हम आपको मालूमात भी देंगे, आगाही फराहम करेंगे और इस बारे में हम आपको जो उसकी किस तरह आप उससे बच सकते हैं, किस तरह उससे आप महफूज रह सकते हैं इंशाल्लाह ताला उसकी हम आपको टिप्स भी इंशाल्लाह ताला हम आपको इसकी प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुल हम कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियोज़ की जो रेगुलरिटी है, हमारी जो वीडियोज़ की जो आने का अमल है इंशाल्लाह ताला वो जारी रहे। और ये आज हमारी पहली वीडियो है, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कम से कम हम आपके साथ जो है वीडियोज़ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जिस पर आप हमको एडवाइस करेंगे, आप हमको सजेस्ट करेंगे, उसमें हमसे ये वीडियोस शेयर करते रहेंगे। आप जो टॉपिक हमको कहेंगे इंशाल्लाह हम उस पर आपको जो है वो आगाही फराहम करते रहेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक मैंने रखा है, जो कि आज के माशरे के हिसाब से, हमारे हालात के हिसाब से बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही इस वक्त इस पर बड़ी बहस होती है और हर आदमी मेरे ख्याल इस परेशानी से दुचार है। उसका नाम है स्ट्रेस। इंग्लिश में स्ट्रेस, उर्दू में उसको तनाव की कैफियत कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस होता क्या है, मैं आपको पहले ये डिफ़ाइन करता चलूँ। स्ट्रेस अगर हम बात करें एक जहनी तनाव या इमोशनल तनाव की ही कैफियत को नाम लेते हैं हम। अच्छा, कहीं कहीं हम इस स्ट्रेस को ख़राब समझ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। शायद एक लेवल तक ये स्ट्रेस हमारे लिए ज़रूरी होता है। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में, हमारे रोज़मर्रा के कामों में ये स्ट्रेस शायद थोड़ा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अगर यही पॉजिटिव स्ट्रेस अगर अपनी लिमिट के क्रॉस कर दे, अगर ये हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यानी अब ये स्ट्रेस वो है जो आपको बजाय स्ट्रेस के डिस्ट्रेस में डाल रहा है। अब आपको ये जो तनाव है, आपकी जो कैफियत है, अब ये आपको किसी प्रॉब्लम या किसी बीमारी या किसी और मसले की तरफ लेके जा रही है। अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए यकीनन एक मिसाल देकर मैं समझाना चाहूँगा कि पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जैसे ये मिसाल दी, मेरे हाथ में पानी का गिलास है। अगर आप इसको बगौर देखें तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका वज़न कितना है, तो शायद उसमें से हर आदमी का अंदाज़ा होगा कि इसका वज़न जी 200 ग्राम होगा, 400 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा। लेकिन बाद में इस वज़न की नहीं करना, मैं इस स्ट्रेस को इस तरह आपको समझाना चाहूँगा कि अगर ये पानी का गिलास मेरे हाथ में मौजूद है और अगर इस पानी के गिलास को अगर मैं 1 आध 2 मिनट अपने हाथ में पकड़ता हूँ और फिर उसके बाद मैं पानी को पी लेता हूँ और पानी पीकर मैं इस गिलास को अगर रख देता हूँ, तो शायद इस पानी के गिलास ने मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं किया होगा। क्यों कि ये पानी मेरी ज़रूरत थी, मैंने इस पानी को पीना चाहा, मैंने पानी को पी लिया। लेकिन अगर इसके बरक्स, इसके बरखिलाफ मैं इस पानी के गिलास को अपने हाथ में फॉर एग्जाम्पल यूँ पकड़ कर बैठा रहूँ और अगर मिसाल दी हो तो बजाय 1 मिनट के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो उसके बाद क्या होगा, 15 मिनट के बाद शायद मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं मिसाल दी उस गिलास को अपने हाथ से नहीं हटाता तो शायद आप महसूस करेंगे कि 1 घंटे बाद मेरे हाथ में दर्द की कैफियत बढ़ना शुरू हो जाएगी और शायद कुछ घंटे बाद मेरा हाथ सुन्न होना शुरू हो जाएगा और दौरान खून में और जो नर्व्स का जो कंट्रोल है उसमें मुझे जो है वो शदीद किस्म की तकलीफ शुरू हो जाएगी, जो शायद मेरे हाथ को मफलूज कर दे। तो देखिए, स्ट्रेस की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर एक छोटे लेवल, किसी भी लेवल का स्ट्रेस अगर हम इस हद तक रखते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम हमको मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सुबह ऑफिस जाना है, अगर मुझे ऑफिस जाने का हल्का फुल्का पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने कोई काम करना है, तो छोटी मोटी जिम्मेदारी शायद स्ट्रेस की हद तक अगर हम अज्यूम करें तो हमको लेनी पड़ती है ताकि हम उस जिम्मेदारी से कम हद को हम प्रॉपर तरीके से जो है उससे हम निकल सकें और जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम स्ट्रेस को अपने सर पर सवार कर लें, किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम मुस्तकिल तौर पर अपने दिमाग पर सवार कर लें, तो मैंने आपको ये मिसाल दी थी, अगर पानी का गिलास मैं इस तरह लेके बैठा हुआ हूँ 2, 4, 5, 6 घंटे के लिए, तो जिस तरह पानी का बज़ाहिर उस पानी के गिलास का वज़न कम ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसको ज़्यादा अरसे तक पकड़े रहने की वजह से बजाय 1 मिनट की अगर 1 घंटा मैंने पकड़ा या 4 घंटे मैंने पकड़ा, तो वो पानी का गिलास 4-5 घंटे मेरे हाथ में रहने की वजह से मुझे तकलीफ में मुब्तला कर सकता है। लिहाजा ये बात हमको गौर करना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम उस स्ट्रेस को इस हद तक अपने दिमाग पर रखते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमको मोटिवेट करेगा, हमें हेल्प आउट करेगा, तो शायद इतना स्ट्रेस तो शायद आपकी हमारी ज़िंदगी के लिए लाजमी होता है, लेना भी पड़ता है। लेकिन अगर उस
स्ट्रेस के लेवल को अगर हम बढ़ा दें, यानी यकीनन हम आपको रियलाइज़ करेंगे कि वो स्ट्रेस का लेवल अगर हमारा बढ़ जाता है और हम समझते हैं कि वो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में हमारे दिमाग के ऊपर काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है, तो यकीनन वो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी को परेशान करेगा, हमारे ज़हनी तनाव की कैफियत को डेफिनेटली वो बढ़ा देगा। लिहाजा स्ट्रेस उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमें लेने की ज़रूरत है या जितना कि हमको लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि स्ट्रेस से बचने के तरीके क्या हैं। तो बात करते हैं कि स्ट्रेस को हम किस तरह अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा देखें, स्ट्रेस हमेशा ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये आता रहेगा जाता रहेगा। हाँ, इससे बचने के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं और वो मैं चंद आपको उसके तरीके बताता हूँ कि किस तरह इस स्ट्रेस को आप जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसमें पहला तरीका तो ये कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं, तो इस बात का यकीन रखिए कि वो चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। वो चीज़, वो स्ट्रेस, वो हालात, वो प्रॉब्लम हर वक्त नहीं रहेंगी। लिहाजा आप ये सोचकर अपने आप को आसानी अपने आप को दीजिए, अपने आप को ईज़ आउट कीजिए कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ये प्रॉब्लम जो है, जो आपको परेशान कर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो तरीका हम तो रिकमेंड करते हैं वो ये कि अपने आप को कुछ एक्सरसाइज वगैरह में, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पर आपका जो ध्यान उस जगह से हट सके। ऐसे लोगों में बैठिए, ऐसे गैदरिंग में जाकर बैठिए जहाँ से आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो सके और वो लोग आपको जो है वो उस तवज्जो से दूर हटा सकें, उस प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा डेविएट कर सकें। तीसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि आपका स्ट्रेस किसी अपना मसला किसी को बताने से, अगर आप शेयरिंग करते हैं या अगर किसी को बताते हैं, तो शायद ये भी एक तरीका होता है कि इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। और चौथा तरीका है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं, तो फिर आप काउंसलिंग सेशन जो यूजुअली काउंसलर्स कर रहे होते हैं स्ट्रेस आउट करने के लिए, उससे रुजू कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अपने स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। और आखिरी स्टेज वो होता है जिसमें लामहला अगर आप समझते हैं कि आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपने किसी डॉक्टर से रुजू करना होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। फिर वो डॉक्टर आपको आपके उस स्ट्रेस की जो भी अलामात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके तहत आपको उसका इलाज तजवीज़ करता है और फिर आप उस डॉक्टर की एडवाइस की रोशनी में अपने इलाज को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा जो क्लिप था हमारा आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी फीडबैक के साथ साथ हम इसमें मज़ीद बेहतरी लाते रहें और जो टॉपिक्स आप हमको बताएंगे, हमको शेयर करेंगे, हमारे चैट बॉक्स में जाकर हमको इंशाल्लाह ताला आप शेयर करेंगे, तो हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह उन टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है मालूमात आगाही फराहम करेंगे और इस तरह इंशाल्लाह ताला हम अपने इस एक्टिविटीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।